एक बार की बात है, जंगल में एक गरुड़ का राज था। वह अपने आप में मस्त रहता था। इसी बात को देखकर पक्षियों ने एक मीटिंग बुलाई अपने नए राजा को चुनने के लिए। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें अपने राजा के बारे में फैसला करना है कि उनको हमारा राजा रहना चाहिए या किसी और को राजा बनाया जाए। आप सभी अपने अपने विचार सामने रखिए। गरुड़ को अपना राजा बनाने का क्या फायदा? वो तो सारा दिन अपनी मस्ती में मस्त रहता है। वो मुश्किल वक्त में हमारी मदद भी नहीं कर पाएगा। मुझको तो यही राजा अच्छा लगता है। अरे क्या खाक अच्छा है। मैंने कहा ना, वो सारा दिन खुद में मस्त रहता है। भगवान ना करे किसी दिन हम पर मुसीबत आ जाए तो हमारा ये राजा हमारी मदद भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा भाई, राजा बदलना चाहिए। तो फिर राजा किसको बनाया जाए? उल्लू भैया को बनाना चाहिए। उल्लू? उल्लू क्यों? क्योंकि हम दिन में खुद की रक्षा कर सकते हैं और रात में उल्लू भाई हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि उनको रात के वक्त में दिखाई देता है। वो खतरा आने पर हम सबको सचेत कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा तोता भाई ने, उल्लू को हमारा अगला राजा होना चाहिए। ये तो उल्लू का एक नंबर का चमचा है। ठीक है, अगर आप सबका ये फैसला है कि उल्लू को हमारा अगला राजा होना चाहिए तो उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। और उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। तभी वहाँ कौवा आ गया। अरे कोई शादी वादी का फंक्शन है क्या भाई लोग, जो सभी यहाँ इकट्ठे हुए हो? कौवे को देख सभी हैरान हो जाते हैं। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। पर कौवा सबसे होशियार पक्षी है, इस बात को सब जानते थे। इसलिए सभी कौवे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे कौवा भाई, अच्छा वो तुम आ गए। आज हमारे नए राजा का राज्याभिषेक है। राज्याभिषेक किसका और कौन है हमारा नया राजा? कौवा भाई, हमारा नया राजा उल्लू भैया है। हाँ, क्योंकि उल्लू भाई को रात को दिखाई देता है। वो रात को हमारी रक्षा करेंगे। कौवा जोर जोर से हंसने लगा और सभी पक्षी एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। बेवकूफ हो गए हो क्या सबके सब? इतने सारे सुंदर पक्षियों के होते हुए इस बदसूरत और टेढ़ी नाक वाले उल्लू को तुम सब अपना राजा बना रहे हो। एक राजा होते हुए दूसरे को राजा बनाना विनाश की तरफ इशारा है, और तुम सब अपने हाथों से अपना विनाश कर रहे हो। तो ठीक है, कल सुबह किसी और को राजा बनाया जाएगा। चलो अब सब अपने अपने घर चलते हैं, कल मिलते हैं। अरे मोर भैया, उल्लू से अच्छा राजा कोई नहीं। हाँ, तोता भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हट चमचा कहीं का, अब तो कल कोई नया राजा चुना जाएगा। इतनी बात कहकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। महाराज, कौवे ने आपका सारा खेल खराब कर दिया, इसको छोड़ना मत। अगले दिन सभी पक्षी सुबह ही इकट्ठे हो जाते हैं और नया राजा कौन होगा इस पर विचार करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम नया राजा चुनेंगे, तो आप सब अपनी अपनी बात सामने रखें नए राजा को लेकर। मोर भैया, आप सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो उल्लू को राजा ना बनाकर। नहीं, सबकी सहमति से नया राजा बनेगा। क्यों कौवा भाई, क्या कहते हैं? मोर भाई, अगर हम सब में से कोई राजा बन सकता है तो वो आप हो, क्योंकि आप सुंदर भी हो और समझदार भी हो। क्यों भाई लोग, क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। मोर भैया हमारे नए राजा होंगे। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो मुझको कोई ऐतराज नहीं। सभी पक्षी मोर को राजा की कुर्सी पर बैठाते हैं और राजा का ताज उसके सर पर रखते हैं। कुछ दिन बाद कौवा खाने की तलाश में उस जगह से गुजर रहा होता है जहाँ पर उल्लू और तोता रहते थे। महाराज, वो देखो, वो दुष्ट कौवा जिसने आपको राजा बनने से रोका था। महाराज, इसको छोड़ना मत। दोस्तों, आओ इस दुष्ट कौवे को सबक सिखाते हैं। उल्लू के बाकी साथी कौवे को घेर लेते हैं और कौवा इससे डर जाता है। अरे उल्लू भाई, ये सब क्या है? सब ठीक तो है ना? चुप, दल बदलू कहीं का। कोई भाई भाई नहीं मैं तेरा। तेरी वजह से मैं राजा नहीं बन पाया, पर तू एक बात हमेशा याद रखना, तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है।
तूने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया है, इसका बदला मैं तुझसे एक दिन लेकर रहूंगा। इतना कहकर उल्लू और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा सोच रहा होता है और पछता रहा होता है कि उसने सबके सामने उल्लू की बेइज्जती की, और उस दिन के बाद उल्लू और कौवे के बीच दुश्मनी बढ़ गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बोलने से पहले एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए।